आई है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। पीड़ित किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, राजस्व कर्मी पुलिस बल के साथ जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए गांव। राजस्व कर्मियों ने पीड़ित किसानों के साथ की गाली गलौज व फसल नष्ट करने का किया प्रयास। ग्रामीणों के विरोध करने पर राजस्व कर्मियों ने दी झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी। फर्रुखाबाद जिले की तहसील कायमगंज क्षेत्र के पुंतर देहमाफी ग्राम पंचायत सिनौली के पीड़ित किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने बताया कि लगभग 50 वर्ष पूर्व पीड़ित किसानों की कृषि भूमि गंगा नदी में समाहित हो गई थी, जिसे किसान बेघर और भूमिहीन हो गए थे। उस समय कायमगंज एसडीएम व राजस्व कर्मियों द्वारा किसानों को अस्थायी रूप से कटरी क्षेत्र में जीवन यापन करने के लिए ज़मीन जोतने के लिए दी गई थी। वर्तमान में उस गांव पर गन्ना व मक्का की फसलें खड़े हुई थी। शनिवार को 11 बजे सुबह तहसील कायमगंज के राजस्व कर्मी पुलिस बल के साथ गांव में जेसीबी ट्रैक्टर के लिए गांव पहुंचे। पीड़ित किसानों के साथ गाली गलौज किया और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का प्रयास किया गया। तब ग्राम वासियों ने विरोध किया तो राजस्व कर्मियों ने कहा कि भूमि शासन ने वन विभाग को दे दी है, अब इस भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। ज़्यादा विरोध करने पर राजस्व कर्मियों ने कहा कि ज़्यादा बोलेंगे तो झूठे मुकदमे व जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित किसानों ने कहा कि राजस्व कर्मियों से अपनी कृषि भूमि की पैमाइश व कब्जा दिलाने की बात कही तो राजस्व कर्मियों ने अवैध वसूली की मांग की। इसलिए पीड़ित किसान मजबूर होकर आए हैं। पीड़ितों ने मांग की है कि जहां पर वन विभाग की ज़मीन हो वह चिन्हांकित कर उन्हें उनकी ज़मीन दिलाई जाए, जिससे सबके परिवार का भरण पोषण हो सके। इस मौके पर धर्मेंद्र, खुशीराम, हवलदार, सूरजपाल, सत्यराम, फकीरेलाल, गजराज और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञापन देने आए आप लोग, क्या मामला है? मेरा नाम धर्मेंद्र कश्यप, मैं राष्ट्रीय पीडीए सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक कायमगंज तहसील में गांव पड़ता है पुंतर देहमाफी। उसमें ना तो ग्रामीणों को नोटिस दिया गया है और राजस्व की टीम के द्वारा इनके खेतों की नपाई करके और वन विभाग को दे दी गई है, और जिससे बीच में नापी गई, जहाँ से जो धुरा होता है वहाँ से पूरी ज़मीन ना नाप के और बीच में नाप दी गई है। और इनकी जहाँ ज़मीनें, इन लोगों ने जब लेखपाल महोदय सुनील कुमार यादव जी से कहा कि हमारी ज़मीन निकाल के दो, तो उन्होंने कहा कि आप 5-5 हज़ार रुपये दो तब आपकी ज़मीनें मिलेंगी। किसने पैसे मांगे? ये लेखपाल महोदय जी ने। क्या नाम? सुनील यादव जी। तो किस बात पे पैसे मांगे? ये पैसे इसलिए मांगे कि एक पैमाइश कराने के लिए 1 बीघे में 5 हज़ार रुपये मांगते हैं वो, और इनका जो है जो जेसीबी मशीन से बड़ा नष्ट हो रही है फसलें, गन्ने की और मक्का खड़ी हुई है, बहुत लोगों को और हर साल बढ़ाती है। क्या ये ग्राम समाज की जमीन? ये अगर ग्राम समाज की थी जमीन तो 50 साल पहले इनका गांव पड़ गया, तो राजस्व एसडीएम कायमगंज के द्वारा इनको वहां बसाया गया, उनको जमीन दी गई। ये मामला है। तो किन मांगों को लेकर अभी आए? इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं। जो जेसीबी चल रही वो तत्काल रुके और इनके लिए टीम गठित हो, इनकी जमीन जहाँ है वो इनको दिलवाई जाए। ग्रामीणों की जमीन है ये कम से कम 100 परिवार लोग हैं। ज़्यादा। ठीक है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।